सीएम फ्लाइंग टीम ने घरौंडा में चल रही एक ऐसी अवैध फैक्ट्री का खुलासा किया था जिसमें पेस्टिसाइड बनाया जा रहा था। आज इस मामले को लेकर किसानों की बैठक हुई थी। क्या निर्णय इस बैठक में लिया गया है, हमारे साथ किसान नेता जगदीप ओलख है। जगदीप जी, पहले तो बैठक रखी गई थी, क्या कुछ विषय था? आज ये मीटिंग बहुत ही गंभीर विषय पे थी। जो घरौंडा के अंदर एक अवैध तरीके से दवाइयाँ, ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयाँ बनाने का जो एक फैक्ट्री पकड़ी गई है, और उसमें ये लग रहा है जैसे प्रशासन उसको लिपापोती में लगा हुआ है। और वो एक बहुत बड़ा एक घोटाला है किसानों के साथ। करोड़ों अरबों की दवाइयाँ पिछले 7 साल से फैक्ट्री चल रही थी जो बेच रहे हैं, और महंगी ब्रांडेड दवाइयों के नाम पर नकली दवाइयाँ दी जा रही हैं। उसके खिलाफ आज की मीटिंग है, उसमें ये फैसला किया गया सोमवार को हमारा जो करनाल के डीसी महोदय हैं, मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया जाएगा और इसकी आवाज़ बुलंद की जाएगी। ये जो इस तरीके से फैक्ट्री पकड़ी गई है, इसमें सभी को न्याय मिलना चाहिए। ऐसी फैक्ट्री हर कस्बे और शहरों में चल रही है। नकली दवाइयों का धंधा पूरे हरियाणा में जोरों पर है। किसानों को लूटा जा रहा है। नकली दवाइयों से फिर रिजल्ट नहीं आते। आपने देखा कपास में अब गुलाबी सुंडी से कितना 3 साल से नुकसान हो रहा है। ऐसे हमारे धान में भी कोई भी दवाई यूज़ करते हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण यही है, ये जो नकली फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, नकली दवाइयाँ बनाई जा रही हैं और किसानों को लूटा जा रहा है। सोमवार को डीसी के पास जाएंगे, वहाँ पर प्रदर्शन होगा और ज्ञापन दिया जाएगा। इसके अलावा जो ये फर्म है तेलूराम नील कुमार 145 नंबर दुकान, पता लगा है इन्हीं की वो फैक्ट्री थी। इसमें हम यही मांग करते हैं भाई इसकी पूरी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इनकी दवाई कहाँ तक बिकती थी, इन पे कौन कौन इसमें मिले हुए हैं, और हमें पता लगा है किसी तरीके का इसमें किसी प्रकार का, क्योंकि ऐसे जो बड़े धंधे होते हैं 2 नंबर के 7 साल से फैक्ट्री चल रही थी, तो इसमें राजनीतिक संरक्षण भी होता है, प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिलीभगत होती है। उन सारों पर इस पर गंभीर विषय है ये, किसानों की अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ विषय। तो बिल्कुल देखिए, किसानों को एक बड़ा मुद्दा और मिला कि जिस तरह से नकली पेस्टिसाइड वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सीधा असर फसलों की उत्पादन क्षमता पर पड़ा है। कुछ और लोग हमसे बात करेंगे जी। तो अभी जैसे आज बैठक हुई है, तो क्या निर्णय लिया गया? निर्णय तो यही है जी, सोमवार में तो डीसी को ज्ञापन देंगे। और जो ये 3 वार्ड का प्रभारी था भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में, ये इसलिए बचाया गया कि 3 वार्ड का प्रभारी था। ये किसान को भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी लूटते रहेंगे क्या? 7-8 साल से किसान को लूट रहा, पर्ची आड़ती दे रहे, आड़ती का भी कमीशन। किसान का भी एक फैसला है कि जिस आड़ती ने तेलूराम एंड सन्स के नाम से कंपनी को पर्ची दी, वो किसान उस आड़ती का पैसा नहीं देगा। आज के बाद में जिस पैसे से दवाई खरीदी वो पैसा नहीं देगा। डीसी को ज्ञापन देंगे, और ज्ञापन देने के बाद भी अगर कुछ कार्रवाई नहीं होगी तो पूरे हरियाणा में ऐसी संस्थाओं के खिलाफ जो नकली दवाई बेच रही, इनके खिलाफ आंदोलन लड़ा जाएगा। ये सही तो बिल्कुल बड़ा आंदोलन जो है, चेतावनी दी गई है। आप किस तरह देखते हैं, क्या होता है किसानों? सारी बात बता दी, नुकसान तो सारा का सारा हो रहा, और नुकसान में कसर नहीं रह रही। किसान बर्बाद हो गया, नकली दवाई का कोई असर नहीं होया। सारे झंडे पंडे न्यू के न्यू खड़े, तो क्या कर मारे गए हम तो बड़ी स्तर पर इस तरह की कंपनियां चल रही हैं हरियाणा में, खास तौर पे जो इस तरह से पेस्टिसाइड बनाती हैं और किसानों को लूटती हैं। तो क्या अब आगे किस तरह से आंदोलन चलाएंगे या बात रखेंगे कि इस तरह शिकंजा कसा जा सके? बस ऐसे है जी, डीसी के जाएंगे, अब इनका अफसर का जज का अपना कार्रवाई करेंगे, जो मालिक करेगा। डीसी के सम्मान के अपन सौंपेंगे। हाँ, अरे न लूट मचाई कर रखी है, दवाई ले जाए, पैसे भी दे दे, और दवाई का उल्टा नुकसान हुआ है, उससे पैदावार घटा है और किसानों को बहुत बड़ा नुकसान है। तो बिल्कुल देखिए, किसानों का साफ तौर पर आरोप है कि बाजार के अंदर नकली पेस्टिसाइड दिए जा रहे हैं, जिसका फसलों पर फायदा होने की बजाय नुकसान होता है, और वहीं किसानों को इन पेस्टिसाइड के नाम पर लूटा भी जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार इस मामले की जांच कब करेगी, क्योंकि इस तरह की अवैध फैक्ट्रियां हरियाणा में मकड़जाल की तरह फैली हुई हैं। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।